तो आज 8th डे में पूरी जो बातें हैं वो उस चीज के लिए है जो शायद हम जल्दी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें बहुत इजीली आराम से मिल रहा है, घर में बैठ करके हमें खाना पीना सब चीजें मिल जा रही है, तो हमारा ध्यान ना उस तरफ जल्दी जाता ही नहीं है। किस दिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है? जिस दिन आपका फास्ट हो, कोई ऐसा फास्ट हो स्पेशली जो आप नहीं करना चाह रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है, उस दिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा पता चलती है। आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आप किसी ट्रैवलिंग के लिए गए हुए हैं और आपके पास जो भी था, जनरली लोग लेके जाते हैं, वो खत्म हो गया या खराब हो गया। उस समय जब आपको खाने की इंपॉर्टेंस ज्यादा पता चलती है, क्योंकि आपको भूख लगी है और आपको मिल नहीं रहा है। जब इजीली अवेलेबल होता है ना, तब हम उसकी इंपॉर्टेंस को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ पर ऑथर बता रही हैं कि ये सारी चीजें ना बहुत पुराने टाइम से चलती चली आ रही हैं, भले हम उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही निकाल नहीं पाते, लेकिन खाने पीने जैसे काम, आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू को कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने ये चीज अपने पापा को देखा है। वो बचपन से हम देखते रहते हैं, उनके सामने जब भी खाने की थाली रखी जाती है, वो दोनों हाथ जोड़ करके पहले उसे प्रणाम करते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो अभी तक मुझे हंसी आती थी जब तक मैं ये ग्रैटिट्यूड और इन सारी चीजों पे मेरा ध्यान नहीं गया था, तब तक मैं बोले मतलब इतना क्या है, हाथ जोड़ करके क्या, ठीक है भगवान तो दे ही रहे हैं, सबको तो मिलता ही है खाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि ये हमें इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीजों को भी आप हर दिन ग्रैटिट्यूड देंगे ना, हर दिन लाइफ और बेटर और बेटर और बेटर होती जाएगी, जितना कि अभी हम लोग सोचते भी नहीं है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सच में बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं। क्या होता है ना, जब एड भी आ गए अब तो बहुत सारे, कि जब भूख लगती है तो कोई क्या ही कैरेक्टर बन जाता है। आप इतने गुस्से में आ जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, क्योंकि भूख लग रही है। जनरल अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, उस समय हर कोई चिड़चिड़ा सा थोड़ा हो जाता है। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे थे, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लग गई थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही होता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है ना। हर एक दिन जितने बार भी खाना आ रहा है, आप भले हाथ जोड़े मत जोड़िए, लेकिन एक बार उसको तहे दिल से थैंक यू बोल करके खाना खाइए। आपको पता होगा, अगर ध्यान दें आप लोग, एक अनाज का दाना उगने में 90 दिन का टाइम लगता है। एक चावल का दाना उगने में 90 दिन का टाइम लगता है। और हम उसको क्या करते हैं, जनरली थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा वेस्ट कर दिया, या कहीं रेस्टोरेंट में गए कुछ ऑर्डर किया, थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा वेस्ट कर दिया। केवल थैंक यू, हमको जो मिला हम खा रहे हैं, उसी चीज को नहीं बोलना है, बल्कि जितना मिला है उसको भी थैंक यू बोल के पूरा, या तो आप अगर खा पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी और को दे दीजिए। वेस्ट मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, है ना। इतनी मेहनत से उग रहा है, और ये सारी चीजें ऐसी है ना, कि अगर अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, वेस्ट ही हो गया तो क्या हो गया, दोबारा से ले आएंगे और मिल जाएगा, अवेलेबल तो है ही है। लेकिन आप उसके पीछे का, उसके आपके घर तक के आने की कहानी को जब आप सोचोगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, सच में ये कितना ऐसी चीज है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल भी होना चाहिए और वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया था। कल ही रात को मैं रोटी बना रही थी और मेरा ध्यान जा रहा था, वो आटा खत्म होने वाला था, तो ऑल ऑफ सडन वो खत्म हो रहा है या जो भी है, माइंड में ना वो ग्रेटिट्यूड चालू हो जाता है कि थैंक यू भगवान जी, ये आटा आ रहा है मेरे पास में, वो गेहूं आया है, उस गेहूं को उगाने में जितने भी लोग लगे उन सब के लिए। ये सारी चीजें ना वो धीरे धीरे अपने आप माइंड में चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। एक अलग से टाइम निकाल करके बैठ के सोचने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो। आप जो भी चीज टच करने जाएंगे ना, तो एक बार को आपके मन से अपने आप ही थैंक यू लगने लगेगा। तो अभी या जब भी आप खाना खाने जा रहे हैं, एक बार को सोचिए, आपके सामने जो भी फूड आया है उसको आप तक आने में कितना टाइम लगा है,
उसके पैदा होने से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन या उसके बनने की जो भी प्रोसेस है उस तक में जो भी टाइम लगा है, हर एक चीज, हर एक आदमी जो जिसने वो हेल्प की है उस खाने को आप तक पहुंचाने के लिए, उन्हें भी थैंक यू बोलिए। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई थी। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले, सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम कर रहे हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल हैं। बिल्कुल सच बात है। मतलब ये किसी एक का नहीं है कि आज मैंने कुछ लगा लिया अपने खेत में और वो मेरे लिए आ गया है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, तब जा करके ये खाने पीने की चीजें हम तक पहुंच पाती हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक तत्व और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन की संभावनाओं में, सड़कें बनने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पादक तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु से बनी जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इस्तेमाल करने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। वाकई में खाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, पानी ये अगर ना हो तो काफी आधी से अधिक चीजें तो उगेंगी ही नहीं। हम एक भी दिन बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, एक भी दिन नहीं, है ना। अचानक से हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल लो फील करने लग जाते हैं, कोई एनर्जी नहीं रहती। और हर एक काम के लिए पानी की जरूरत है, हर एक काम के लिए। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक में इतने सारे काम है जहां पर पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए ग्रेटफुल हम कैसे नहीं होंगे, है ना। ये सारी चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं, जो भी खाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये पानी है, इन सब के लिए हमें हमेशा अपने दिल से, तहे दिल से जो बोलता है ना, वो ग्रैटिट्यूड देना ही चाहिए। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, जाहिर है इस संसार में रह नहीं पाएंगे। दूसरा, इस प्लैनेट को जहां पे हम रह रहे हैं, है ना, हमारे रहने के लिए ही उस ऊपर वाले ने सारी चीजें इस प्लैनेट पे हमारे लिए अवेलेबल करवाए हैं। चाहे वो हवा है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो पानी है, इनमें से कुछ भी ना रहे ना, कोई एक भी एलिमेंट अगर गायब हो जाए तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता है, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी परिस्थितियों को बदल सकती है। देखिए, ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है। हम क्या सिर्फ सोचते हैं ना, ये चीजें इतनी कम है, इतनी लिमिटेड है, चाहे पानी नदियों में सूख रहा है, ये कम हो रहा है, हमारा ध्यान सिर्फ उस पे है। लेकिन जो चीज अवेलेबल है, अगर हम उसको ग्रैटिट्यूड देंगे तो ये हम कर सकते हैं, हम उस चीज को बढ़ा सकते हैं। एब्राहम हिक्स जो खुद इतने सारे सेमिनार्स लेती हैं और लोगों को सिखाती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो जेरी ईस्टर हिक्स जो हैं वो एक दिन खुद से इब्राहिम से सवाल कर रहे होते हैं
कि अभी वहां पर उनके एरिया में बारिश नहीं हो रही है, जबकि पानी की कितनी जरूरत है वहां पे। फसलें नहीं हो रही हैं, कुछ भी खाने पीने का सामान सही से नहीं उग पा रहा है, तो पानी की कितनी जरूरत है, उसको कैसे किया जाए। तब इब्राहिम समझाते हैं कि अगर आप सही रीजनिंग से सोच करके और उसके बाद कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा, और जितना है उसको अगर आप पहले ग्रैटिट्यूड देंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। और इस चीज की प्रैक्टिस जब ईस्टर खुद करती हैं, वो एक दिन अकेले बैठ करके और वहां का क्लाइमेट देख करके और जंगलों में वो बातें कर रही थी यूनिवर्स से कि यूनिवर्स पानी की कितनी जरूरत है यहाँ के लोगों को। बिना पानी के जंगल हरे भरे नहीं रह जा रहे हैं। उन्होंने सारे ऐसे रीजनिंग्स दिए और अपने बिल्कुल तहे दिल से उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया जो भी था उस समय, जितना भी पानी था उन सबको। और विद इन 2 या 3 डेज में ही वहां पे दोबारा से बारिश स्टार्ट होने लग गई, जो उस समय वहां पे बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल जो थे वो सूख रहे थे और जानवरों को वहां पे पानी नहीं मिल रहा था। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक इंसान क्या करेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ में कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन हमें ये नेचर जरूर देती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है। आप ये सारी चीजें दूसरों तक भी स्प्रेड कीजिए तो अपने आप ही प्रकृति में चेंजेस भी होने लग जाते हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित होते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा था। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि उसकी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई, उसने कुछ बोल के खिला दिया, उसने कुछ ऐसा कर दिया। होता क्या है, हमारे वर्ड्स ही एनर्जी हैं। आप कभी किसी पूजा में जाते होंगे और वहां पे जब कभी आपने भोजन किया या खाना खाया, उस दिन आपको उस फूड की, उस भोजन की एनर्जी किसी दूसरे लेवल की लगती है। आपको अपने आप ही वो खाना बहुत टेस्टी लगने लग जाता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि जब अगर कोई भी खाना किसी मंत्र के उच्चारण के साथ में बनाया जा रहा है या पॉजिटिविटी में रह करके बनाया जाता है, तो उस खाने में वो सारी पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। यही सेम चीज नेगेटिव वे में भी होता है ना। हम बोल ही नेगेटिव रहे हैं, सोच रहे हैं नेगेटिव, और उसके बाद खाने को खा रहे हैं तो हमारे ही अंदर अपने आप नेगेटिविटी आ जाएगी। हम सोच रख रहे हैं कि उसने कुछ ऐसा कर दिया, उसने मुझे देख भी लिया है खाते हुए तो मुझे नजर लग जाएगी। तो ये अ, हमारी सोच जो है वही हमारे खाने को नेगेटिव भी बना देती है, जो हमारे मतलब हमारी बॉडी के लिए वो नेगेटिव होने लग जाती है फिर, या वो हमको पचता नहीं है या कुछ भी हो जाता है। तो अपनी सोच को, और जब भी आप खाना खाए ना, स्पेशली उस टाइम पे, या आपको किसी ने भी कुछ भी ऑफर दिया है, आप अपने मन में उसको थैंक यू बोल करके अगर खा रहे हैं ना, तो किसी ने कुछ भी किया होगा ना, आपको कभी उस चीज का फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच सही है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थों का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ भी रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने से स्वाद का विस्फोट सा हो रहा है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है और एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। होता क्या है, जनरली अभी आजकल हम लोग इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि हमारा ध्यान थैंक यू बोलना तो दूर की बात है, हम टेस्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, हम फटाफट फटाफट बस मुंह में खा रहे हैं, वो एक काम निपटाना है करके जल्दी जल्दी हम खाते हैं और फिर अपने नेक्स्ट जो भी हमारा टास्क है हम उसकी तरफ में बढ़ जाते हैं। अगर आप सही में कृतज्ञ हैं तो जब भी आप एक भी बाइट ले रहे हैं, एक भी निवाला अपने मुंह में रख रहे हैं ना, 2 मिनट सोचिए, उसके टेस्ट को महसूस कीजिए कि वो कैसा है। और जब आप पहली बार थैंक यू बोल करके खाएंगे ना, आप खुद में रियलाइज करेंगे कि वो खाना आपको
पहले से ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा टेस्टी लगेगा, मिठास लगेगी आपको उसमें, अगर आप ध्यान दे के खा रहे हैं तो। हाँ, हड़बड़ हड़बड़ में खा रहे हैं तो जैसे डेली खाते हैं वो वैसा ही लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। कल के लिए आपको यही काम करना है कि कुछ भी खा रहे हैं, एक तो सबसे पहले आपको उसको थैंक यू बोलना है, मन ही मन बोलिए थैंक यू, या और जोर से बोलना चाह रही हैं, जैसे बोलना चाह रही हैं वो आपके ऊपर में है, आपको वो थैंक यू बोलना है। पानी निगलने से पहले, कुछ भी खाना अंदर जाने से पहले उसके टेस्ट को 2 सेकंड के लिए रियलाइज कीजिए कि वो कैसा रहा है आपको, और कल बताइएगा मुझे कैसा लगा आज तक जो खाना खाया था, और जो आज आप खा रहे हैं, खाने जा रहे हैं थैंक यू बोलने के बाद में, वो कैसा लगा। आप मेरी तकनीक भी अपना सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थों के ऊपर हिलाती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच में लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में जादुई धूल की डिब्बी है या शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थों को पीने से पहले उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका तो है कि आपने मन ही मन में थैंक यू किया और उसको खाते समय आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि जो भी चीज खा रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है। दूसरा तरीका है, जब भी आपके सामने में खाना सर्व हो रहा है या हाथ में आपने पानी का ग्लास पकड़ा है, तो आपको इमेजिन करना है कि आपने अपने हाथ में, जैसे हमारे पास में सॉल्ट का डब्बा होता है ना, शेकर वाला, आपके हाथ में कुछ वैसा है, और आप सिर्फ इमेजिनेशन में उस पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल करके छिड़क रहे हैं, और फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको खा रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था, मन ही मन इसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक भी दिन की चूक नहीं करनी चाहिए, इस पर अपने सपनों को साकार होना ही निर्भर करता है। अब ये बोल रही हैं कि ये चीज अगर आप भूल जाते हैं, जनरली अभी अगर आपका पहला दिन है ये स्टेप करने के लिए कि आप कुछ भी खाने से पहले थैंक यू बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भूल जाएंगे। तो जब भी याद आ जाए पूरे दिन भर में, तभी आंखें बंद करके आपको उस खाने को, उस पानी को थैंक यू बोलना है जो आपने पूरे दिन भर में खाया है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हैं तो जादू को होते हुए देखेंगे। जितने भी चैप्टर हैं वो सारे एक एक अलग अलग एलिमेंट या हमारे ही लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन पर फोकस डाल के हमारा ध्यान जबरदस्ती उस तरफ आकर्षित किया जा रहा है जहां से हम पॉजिटिव हो सके, जहां से हम और अच्छा सोच सके, और हर एक चीज डिटेलिंग में हमें सिखाई जा रही है ना। ग्रैटिट्यूड, हम जनरली क्या सोचते हैं कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया तभी ग्रैटिट्यूड देना है, तभी हमें भगवान से बात करनी है, या तभी हमें किसी और को कुछ थैंक यू बोलना है ना। जबकि ऐसा नहीं है, आपके पास जो है पहले आपको उसे थैंक यू देना है, उसे ग्रैटिट्यूड देना है, उसके बाद नई नई चीजें अपने आप आपकी लाइफ में आती जाएंगी। तो कल के लिए जो आपका असाइनमेंट है, मॉर्निंग में जो हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिखना है। दिन भर में जब भी आप कुछ खा पी रहे हैं, ये वाला असाइनमेंट, खाने पीने वाला असाइनमेंट तो अभी क्लास ओवर होगी, उसके बाद से आप जब भी कुछ खा पी रहे हैं तो उसे थैंक यू बोलना है। और रात को जो हम मैजिकल रॉक वाली असाइनमेंट करने हैं, इसको करना है आपको। आज की असाइनमेंट सबको क्लियर है? मेडिटेशन सबके स्टार्ट हुई जो हमने लास्ट उसमें प्रैक्टिस में किया था? रचना जी आप नहीं थे शायद, आपने रिकॉर्डिंग देखी थी कि नहीं? म्यूट है आप। संडे वाली देखनी थी मैंने, अभी मंडे वाली नहीं देखी है। तो मैंने उसमें मेडिटेशन के लिए बताया है ना। ये जो हम लिखने वाले असाइनमेंट्स कर रहे हैं इनको तो आपको प्रैक्टिस में लाना ही है, ये तो बिल्कुल बेस है, लेकिन आपको अब मेडिटेशन भी करना जरूरी है।
है ना। मेडिटेशन आप जब भी करेंगे तो एक तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, दूसरा धीरे धीरे ना काफी चीजें जो है वो हमारी लाइफ में अपने आप अनफोल्ड होंगी। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे आगे बढ़ने के इस जर्नी में हमारी हेल्प करेगा, है ना। तो वो उसको जरूर देखिएगा कैसे प्रैक्टिस करना है। और हाँ, किसी को कुछ डाउट है? दीप्ति, आप उस दिन गोल के लिए कुछ पूछ रही थी, मैं आपको फोन नहीं कर पाई, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। ओके, वो ठीक। समझ नहीं पाई थी तो हाँ, गोल्स क्या ठीक है है, ठीक करके। है, फिर मैं अभी कॉल कर लूंगी थोड़ी देर में। हाँ। ओके। तो सबकी प्रैक्टिस बस जरूरी है, डेली होती रहनी चाहिए, है ना। कंटिन्यूएशन में आना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जनरली हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि आज हमारी लाइफ में कोई कंसर्न आया है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से, तब हम इस रास्ते पर आए हैं। हाँ, थोड़ा दिनों के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब चीजें छोड़ देनी है, तो ये काम नहीं करेगा। है ना। हम ऐसे सोचेंगे तो कभी काम नहीं करेगा। कंटिन्यूएशन में आना ज्यादा जरूरी है। हर पल, हर एक चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी ग्रैटिट्यूड रखना है। और जो आगे स्टेप्स आएंगे, स्क्रिप्टिंग है, और हमारी विजुअलाइजेशन है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अभी आज जो हम बात करते हैं वो करते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए? मान लीजिए, मैंने लास्ट एक सेशन में करवाया भी था शायद आप लोगों से, कि आपका कोई भी एक ड्रीम है। अच्छा, स्क्रिप्टिंग भी तीन चार टाइप की होती है। एक होती है डेली स्क्रिप्टिंग, हर दिन सुबह उठ के अपने दिन को डिक्लेयर करना है कि आज का मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। जैसे आज मुझे कहीं पार्लर जाना है या शॉपिंग के लिए जाना है, तो मेरा दिन कैसा होने वाला है। मेरे घर पर कोई रिलेटिव्स आने वाले, तो उनके साथ मेरा टाइम कैसे होने वाला है। ये सब मैं सुबह उठते ही लिख दे सकती हूँ, है ना। मुझे जैसा चाहिए वो मैं पहले उसको ऊपर वाले को बताऊंगी, तभी तो वो ऑर्गेनाइज करेगा सारी चीजों को। मैंने बताया ही नहीं है क्या चाहिए मुझे, मैं बस बोलती हूँ हाँ मेरा दिन अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए में भी उसको क्लैरिटी चाहिए हर एक चीज में, है ना। मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो भी गेस्ट आए तो फिर हम उन सबके साथ में बाहर में कहीं और घूमने जाएं, या फिर साथ में बैठ करके कुछ और प्लानिंग है। जो भी प्लानिंग है आपके मन में जो आ रहा है उसको आपको लिखना होगा, और पहले ही लिखना है। किस फीलिंग के साथ में लिखना है? जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। क्या सोचेंगे? गेस्ट आज आने की बजाय कल ही आ गए हैं, आप ऐसा सोचेंगे कल आ गए हैं या आज आ गए हैं, और आपने कैसे पूरा टाइम उन लोगों के साथ में स्पेंड कर लिया है, इस फीलिंग के साथ में आपको लिखना है। जैसे अगर मुझे शॉपिंग करने जानी है तो मैं लिखूंगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर अमेजिंग मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस शॉपिंग, और वहां पे मैंने आज ये चीजें खरीदी, ये चीज बहुत अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गई, ये मेरी फेवरेट वाली चीज में मुझे मिल गई। ऐसे करके मैं एक लंबी सी लिस्ट बना सकती हूँ जो जो मुझे चाहिए। लिख दीजिए, नीचे लास्ट में इट्स डन लिख दीजिए या थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए। दैट्स इट। आपको अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसे पढ़ना है वो यूनिवर्स पढ़ेगा और वो प्लान करेगा। दूसरा, अगर आपने लिख लिया, बिल्कुल एज इट इज नहीं भी हो रहा है, तो आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक बार लिख दिया, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप पकड़ के बैठे रहेंगे अपनी स्क्रिप्टिंग को कि मैंने तो ऐसा लिखा था लेकिन ऐसा हो गया, एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, आपने जो डिसाइड किया है वो अगर हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा। कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मन में कुछ और आपके लिए बेटर है, इसलिए शायद वो नहीं हुआ होगा। लेकिन अपनी तरफ से हमें डिक्लेयर करना जरूरी होता है। सुबह उठ करके ही बोल दीजिए आज का दिन बहुत मस्त जाने वाला है, आज मैं यहाँ घूमने जाने वाली हूँ, यहाँ मैं इस तरीके से मस्ती करने वाली हूँ। ये डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी डेली स्क्रिप्टिंग। सेकेंड होती है आपकी कोई इवेंट की स्क्रिप्टिंग है। जैसे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो पहले ही पूरा प्लान करके लिख दीजिए। जैसे अभी अनु जी बता रही थी कि उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने पहले ही एक महीना पहले से वो ऐसी स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि जहां भी जा रहे हैं बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, सबके सब एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी किसी इवेंट से, कोई ट्रिप है उससे रिलेटेड, या आपका बेटा किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसका रिजल्ट आउट होने वाला है, तो आप उस रिजल्ट डे की भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो।
कि उस दिन क्या हुआ, तो उस दिन रिजल्ट ऐसा हो गया, मेरे बेटे ने ही टॉप कर दिया है और ऐसा ऐसा हुआ, फिर जितने टीचर्स थे वो सब आपको अप्रिशिएशन दे रहे हैं। इस तरीके से आप एक स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो। थर्ड होता है ईयरली स्क्रिप्टिंग, पूरे साल भर का। ये जो ईयरली स्क्रिप्टिंग है, जनरली हम इसको 1 जनवरी को ही करते हैं, और पूरा साल हमारा कैसा जाएगा वो हम सारी चीजें उस दिन डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे जो गोल्स होते हैं बड़े बड़े, कि इस साल हमारी इनकम इतनी हो जाएगी, या इस साल हमें यहाँ यहाँ घूमने जाना है, इस साल मुझे ये नया आईफोन लेना है या क्या लेना है, वो सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। तो ये तीनों तरीके से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है आप किस दिन, और या क्या आपकी लाइफ में अब आने वाला है, उसको आने से पहले ही आप एक स्क्रिप्टिंग करके रख दीजिए। आप कोई नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो क्या होता है जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको वहां पर गाड़ी की पूजा करने के लिए वो पूजा थाली वगैरह देते हैं। तो आप ये सारी चीजें ना 2 मिनट के लिए बैठ करके सोच लीजिए कि हाँ, मैं वहां पे शोरूम में पहुंच गई हूँ, मुझे वो थाली मिली और मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, फिर हम नारियल फोड़ रहे हैं, फिर जो भी होता है, केक काटना चाह रहे हैं, या आप कार आपकी कवर है पूरी तो अनकवर कर रहे हैं आप उसको। इस तरीके से ये सारी चीजें आप विद फीलिंग लिखिए। फीलिंग इज द सीक्रेट। इस जर्नी का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, आपको उस मोमेंट को फील करना है जो नहीं हुआ है, जो होने वाला है। आपने उसको एक बार जी लिया, लिख लिया ऑन पेपर, तो वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएगी। आई होप स्क्रिप्टिंग का पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा। और स्क्रिप्टिंग का भी एक होमवर्क है, आप अपनी लाइफ का कोई भी एक इवेंट जैसे प्लान करना चाहते हैं वैसे आपको डिक्लेयर करना है। ग्रुप में ना भेजना चाहें कोई बात नहीं है, लेकिन आप मुझे पर्सनल जरूर भेजिएगा, है ना। ये भेजने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि लिखें आप सब, नहीं लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा। हेलो अनीता जी, बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं, पहली बार ही आई थी एक बार फर्स्ट डे। क्या कर अभी जो आप स्क्रिप्टिंग पे जब बता रही टॉपिक पे ना, यही स्क्रिप्टिंग का कमाल है। अच्छा, मैं स्क्रिप्टिंग की थी मई क्या में आज क्लास में आने के लिए? नहीं, इस क्लास में आने के लिए नहीं, स्क्रिप्टिंग की थी मैं फरवरी मार्च में, कि अच्छा। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। अब अप्रैल चला गया, अब मई 14 से जो ट्रैवल कर रही हूँ, कल तो मैं आई हूँ। कंटिन्यू आप ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। नहीं कल तो फिर रात तो को। आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है स्क्रिप्टिंग का। जो भी चाहिए वो बस स्क्रिप्टिंग करते चले जाइए, हाँ, है ना। चलिए, बस हाँ, चलिए बाकी की क्लासेस में भी वही रेगुलर अभी आप रहिएगा बता फिर। रही हैं कि स्क्रिप्टिंग। जी, हम्म। चलिए इसलिए आज का सेशन कंटिन्यूटी यहीं नहीं पे हो एंड पा अप रहा था करते आपके हैं। साथ भी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बोले कि इसी वजह से ये क्लास में मिस हो रहा था ना। चलिए कोई बात नहीं है, पीछे कभी की डांस रिकॉर्डिंग्स कर। देख लीजिएगा, जो भी असाइनमेंट्स है उनको कर लीजिएगा। वैसे आपने काफी सीखा है तो आपको काफी चीजें पता है, बट फिर भी ये एक बार ये ग्रैटिट्यूड चैलेंज जरूर लीजिए कि 28 डेज तक हमें ये सारे असाइनमेंट्स करने हैं। तो इस असाइनमेंट से भी काफी मैजिक्स हमारे लाइफ में अपने आप होने लग जाएंगे, है ना। आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। आप सबके असाइनमेंट्स के साथ ग्रुप में डेली असाइनमेंट जरूर पोस्ट करते रहिए, नहीं तो वो ना फिर थोड़ा सा डलनेस सा लगने लगेगा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्या करना है, आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। है ना। तो आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे, बाय Thank you so much. बाय।